आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में आरओ एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं अथवा किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठ्यचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें स्वतत्व, मेहंदी और प्रारंभ तीनों ही शब्द सही हैं, जबकि दाई शब्द यह अशुद्ध है। दाया दाई जो है लिखा जाता है, दाई का शुद्ध रूप यह होगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न, अशुद्ध शब्द कौन सा है। दूसरे प्रश्न में भी आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो दिए गए विकल्पों में अशुद्ध शब्द कौन सा है, यहां पर देख रहे हैं आप, विरहिणी, वांछनी और त्याज, ये तीनों शब्द सही हैं, जबकि नुपुर में ऐसे लिखा जाएगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए अशुद्ध शब्द है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो कक्षा में का शुद्ध उच्चारण क्या बनता है। तो आप जानते हैं कक्षा क और श मिलके छ बनते हैं, क और श मिलके छ बनते हैं। तो विकल्प सी को चुना, कक्षा, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। तो यह कैसा वाक्य है। तो जिसमें साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल होता है वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो विकल्प सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे पांचवा प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। मैंने आज घर की सफाई नहीं की, इसमें पूछा जा रहा है आपसे। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यह निगेटिव सेंटेंस का है, क्या बनेगा, निषेधात, निषेधवाचक। विकल्प इसमें सी राइट आंसर है। नहीं आ गया निषेध। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। प्रश्न संख्या 6 में आप देख रहे हैं कि हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। विकल्प
ए राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से बादल शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? यानी बादल का समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है। तो देखिए, यह कमल का पर्यायवाची है, अंबुज। जलज भी कमल का है और नीरज भी कमल का है, लेकिन इसी में अगर द जोड़ दिया जाए ज के स्थान पर, तो ये सब जो है बादल के पर्याय बनेंगे। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। और इसको हटा दिया जाए, अगर इन सबको हटा दिया जाए तो अंबु, जल और नीर ये सब पानी के पर्याय बन जाएंगे। यानी नीर में द जोड़ेंगे बादल का पर्याय बनेगा, और ज जोड़ेंगे तो कमल का पर्याय बन जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, 8वां प्रश्न है कि इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द कौन सा है जो बैल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें देखिए, वलीवर्द, वृषभ और गो ये बैल के पर्याय हैं, लेकिन अश्म शब्द जो इसमें दिया गया है यह पहाड़ या पत्थर, पर्वत का पर्यायवाची है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, धन का पर्याय। नौवां प्रश्न है कि धन का पर्याय इसमें से कौन सा है? तो संपत्ति, योग, अर्थ ये सब किसके पर्याय होते हैं? धन के। विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दूध का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं गोरस, पेय, दुग्ध ये सब किसके पर्याय हैं? दूध के। लेकिन अमीय शब्द यह अमृत का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? अमृत का। अमीय, सुधा, पीयूष, जीवनोदक ये सब पर्याय हैं अमृत के। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की यानी विकास का पर्याय पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो वृद्धि, विकास, उन्नति, तरक्की ये सब क्या हैं? एक दूसरे के पर्याय हैं। जबकि अपकर्ष शब्द विकल्प सी को अगर चयनित किया है इस प्रश्न का जवाब, तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची है? तो देखिए, वन, विपिन और दाव ये सब किसके पर्याय हैं? जंगल के। जंगल के पर्यायवाची हैं। जबकि अभिलाषा या इच्छा यह पर्यायवाची है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। 13वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से जंगल शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? 13वें प्रश्न का राइट आंसर चुनिए और इस प्रश्न का जवाब आपने अरण्य, अरण्य कांड आता है ना, अरण्य यह जंगल का समानार्थी है। बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा।
विपिन, कानन, अर्ण, कान, अटवी, कांतार, वन, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? गंगा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, ये सब गंगा के पर्याय हैं, जबकि अवतरणी गंगा का पर्याय नहीं है। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर अभ्यागत, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 की क्रोध शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। अभ्यागत शब्द या अतिथि या मेहमान का पर्यायवाची होता है, जबकि कुशलता, पटुता, ये सब किसके हैं? कौशल के पर्याय हैं। 16वें प्रश्न में क्रोध का पर्यायवाची पूछा जा रहा है आपसे। क्रोध का पर्यायवाची इसमें अमर्क, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। वैमनस्य शत्रुता का पर्यायवाची है, शत्रुता या वैमनस्य। और भीति डर का पर्यायवाची होता है। संताप शब्द यह दुख का पर्याय है। प्रश्न संख्या 17 दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसमें विशेष पूछा जा रहा है और वह मुख्य विशेष। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? प्राण को, तो राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न कि वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है? वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें विशेष पूछा जा रहा है। 18वें प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ए, व्यक्ति, तो राइट आंसर है आपका। इसमें कृषकाय क्या है? विशेषण शब्द है। कृषकाय शब्द यह क्या है? विशेषण है। व्यक्ति शब्द इसमें जो है बनेगा विशेष्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है? विशेष शब्द की पहचान करना है आपको और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है आकाश, विकल्प बी को, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 20 है कि कमीज का रंग नीला है, विशेष की पहचान कीजिए। कमीज का रंग नीला है, इसमें विशेष की पहचान करना है आपको। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? और दिए गए विकल्पों में से कमीज चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प सी। 21वां प्रश्न है कि चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? तो आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु के गुण की विशेषता बताई जाए तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। तो फीकी क्या है? चाय के गुण की विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा विकल्प सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध होता है वह क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे सुंदर है, मीठा है, अच्छा है, बुरा है, बहादुर है। इसी तरह से जो है लाल, नीला, पीला, नुकीला, लंबा, छोटा, मोटा या ऊंचा, गहरा, हल्का, भारी, सकरा, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आगे, दूध मीठा है। इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी पर। तो गुणवाचक विशेषण चुन करके इस प्रश्न का आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो आप जानते हैं, अभी हम लोग इस पर चर्चा किए हैं, क्या? गुणवाचक विशेषण। और इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। 24वें प्रश्न का सही जवाब, तुम जो है यह क्या है? विशेषण नहीं है, सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। अगला, कंठ का विशेषण। कंठ का विशेषण पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब, कंठ विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अग्नि का विशेषण। अग्नि का विशेषण आपने आग्नेय विकल्प बी को चुन लिया तो सही जवाब। और निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब, अपना का क्या बनता है? आत्मनः। तत्सम क्या बनता है अपना का? आत्मनः। तो विकल्प डी इसमें अगर आपने चुना तो राइट आंसर है। अनाड़ी का अनार्य, अमी का अमृत और अदरक का अदरक राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम कौन सा है? प्रश्न संख्या 28 में देखिए, अक्षर नहीं बल्कि अक्षर होता है। अक्षर। तो विकल्प सी इसमें अर्थ तत्सम है। अगला प्रश्न है कि अटारी शब्द का तत्सम रूप। अट्टालिका चुना आपने तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न संख्या 30 और राइट आंसर आपने विकल्प किसको चुना? सी को। तो राइट आंसर है अग्र। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अमीय शब्द का तत्सम रूप। अमीय का अमृत, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको और दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने पृष्ठ शब्द को चुना होगा तो ए विकल्प राइट आंसर है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप और जवाब में आपने अछोट विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंगीठी का तत्सम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 34, जवाब में आपने विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिए। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब, और जवाब में अन्य विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। पानी का जल होता है, पोथी पुस्तक इसका तत्सम है, और घर का
गृह। अगला प्रश्न है कि अगहन शब्द का तत्सम रूप क्या बनेगा? तो अग्रहायण विकल्प ए को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मन को हरने वाला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? तो मन को जो हर ले वो क्या है? मनोहर है। विकल्प सी राइट आंसर। जो कहा न जा सके, इसके लिए जो है आपने एक शब्द चयनित करना है, और जो कहा न जा सके इसके लिए एक शब्द के रूप में अकथनीय डी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है कि सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर सबसे पहले गिना जाने वाला, तो जो अग्रणेय हो, विकल्प डी अग्रगण्य, यानी जिसकी आगे गणना की जाए, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां जाना संभव न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया, अगम, तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि इसमें से जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? जवाब में आपने बी विकल्प को चुना, अज्ञ, तो राइट आंसर है। आगे, जो पीने योग्य नहीं हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अपेय, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जो न जाना गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द। तो अज्ञात, विकल्प ए, जिसे जाना न जा सके वह अज्ञेय होता है। जो पढ़ा न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? और अपठित, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिसकी आशा न की गई हो के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब अप्रत्याशित, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? और अध्याहरण, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्राण संकट में है नहीं होगा, यहां पर है होगा, तब यह सही हो जाता। इसके बाद अगला है कि सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, यहां पर होगा अनेक कर्मचारी गिरफ्तार किए गए और अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई। तो जब मृत्युदंड हो गया तो यहां पर सजा शब्द आने की बात ही खत्म हो जाती है। मृत्युदंड क्या हुआ? दिया गया, मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड सजा ही तो है। आगे, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। विकल्प ए चिट्ठियां बहुवचन लिखी। अगला फिर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भारत में अनेक बोलियां हैं। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब क्या बनेगा? देखिए, बादशाह खांसती है नहीं होगा, बल्कि बादशाह क्या है, खांसते हैं होगा। खांसते हैं, तो विकल्प इसमें सी यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का अपकर्ष। विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से अवन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अवन का विलोम पूछा जा रहा है। अंबर आपने चुना, तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रकाश का विलोम क्या बनेगा? तो प्रकाश का अंधकार बनेगा। विकल्प डी राइट आंसर। साहचर्य का विलोम पूछा जा रहा है और अलगाव आपने चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर है। स्पृश्य का विलोम क्या बनेगा? अस्पृश्य। विकल्प डी राइट आंसर है। साधु का विलोम। साधु का विलोम असाधु होता है। विकल्प डी राइट आंसर। सहोदर का विलोम, तो अन्योदर, मतलब अन्य उदर से जन्मा हुआ। विकल्प सी इसका राइट आंसर। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम। संतोष का विलोम पूछा जा रहा है। संतोष का विलोम असंतोष। विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द लौकिक का सटीक विलोम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए अलौकिक को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यश शब्द का विलोम क्या बनेगा? यश का अपयश। यश का अपयश। विकल्प सी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।